हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ ए और ये मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड आई इज इक्वल टू में दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ना भी गिवन होती ना तब भी हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि आई का मतलब क्या होगा। यहाँ 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी और डायगोनल में 1 होंगे, ठीक है। फाइंड के सो दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में के ए माइनस में 2i। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में के और ए मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ए स्क्वेयर है। तो ए स्क्वेयर के लिए मतलब हमें ए इंटू में ए करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो ज़रा, ए मैट्रिक्स ये रही 3 4 -2 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 -2 और -2 से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो ये रोज़ हैं और ये क्या है, कॉलम है, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे ये सब। देखो यहाँ वाला जो एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, बिकॉज आपको पता है ये वाले जो होंगे एलिमेंट्स वो कौन से होंगे, A11 A12 A21 और A22 होगा। तो A11 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये रहा। तो इसको मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं कि 1 1 है ना, तो फर्स्ट 1 ये पहले वाला रो और ये कॉलम। तो रो पहली मैट्रिक्स में देखनी है और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में देखनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, याद रखने का तरीका। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 प्लस में 2 4 8 और ये माइनस का 8 बनेगा। तो ये हमने माइनस का 8 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर ये एलिमेंट चाहिए हमें, तो ये होगा A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 माइनस का 6 आएगा और फिर प्लस आएगा -2 और -2 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो ये बनेगा, ठीक है। ये क्या है A21, ये कैसे होगा बताओ, सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 प्लस 4 2 8 और ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि -2 है और ये 4 है। फिर ये वाला A22 है यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 8, ये देखो प्रैक्टिस से आएगा, मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है प्रोडक्ट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है। प्रैक्टिस करो लेकिन तो आ जाएगा। 4 2 8, फिर प्लस साइन लगता है, फिर -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बनेगी हमारी मैट्रिक्स, 9 -8 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 9 -8 1 -6 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 2, समझ लो ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 गया 2, और साइन विच इज़ ग्रेटर मतलब जो नंबर बड़ा है उसके साथ वाला साइन, तो इसमें 6 बड़ा है 4 से, तो इसके साथ वाला साइन माइनस हो तो माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है 12 -8 कितना होता है बताओ, 12 में से 8 माइनस करो तो ये 4 आएगा, -8 प्लस 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा, 8 में से 4 गया 4 और साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का साइन आएगा हमारे पास। तो 1 -2 4 और ये -4, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। अब हमें इस इक्वेशन को देखना है, देखो ज़रा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में के ए माइनस में 2i, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो के को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर करूँ, ठीक है, के ए वाली, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स क्या आई है हमारे पास, 1 4 -2 -4, ठीक है। के इंटू में ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 3 4 -2 ये है, समझ रहे हो, यही है। फिर है माइनस में 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू में के है, इधर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो सभी से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के बन जाएगा, ये माइनस का 2 के ये बन जाएगा मैट्रिक्स में, और ये 4 के और ये माइनस का 2 के, और ये क्या बन जाएगा, देखो 2 0 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 2 इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 1 से होगा तो ये 2 आ गया, सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इस तरह का हमने पहले इक्वेट वाला किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स सोल्व करें ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा, 3k -2, ये -2k -0, 4k -0 और -2k -2, सब्ट्रैक्शन होनी है ना, तो इस तरीके से हमने कर दिया, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैट्रिक्स है 1 4 -2 और ये है -4, और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो ये है 3k -2 माइनस का 2k आ जाएगा, ये भी -2k माइनस का 2 और ये 4k -0 4k। अब इसमें ना पता क्या करना है आपको, इसमें आप इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब कोई भी आप एलिमेंट इक्वल कर दो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कर दो या फिर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कर दो, कोई भी करो, आंसर सेम आने वाला है। तो हम मान लो ये वाला एलिमेंट इक्वल करके देखते हैं, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर ही करके दिखाता हूँ आपको, ये कि 1 इक्वल टू में 3k -2 कर दिया हमने, तो 3k ये हो गया 1 और ये -2 इधर जाके प्लस का 2, तो ये 3k और ये 3 है, तो k कितना आ गया 3/3,
के की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो हमारा आंसर तो ये है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि भाई किसी और से भी आ जाएगा क्या आंसर 1, हाँ आएगा, कोई भी कर लो, क्योंकि जब मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल करके हमारा के जो है वो सेम ही आने वाला है। जैसे कि मैं ये 4 के इक्वल टू 4 करूँ तो के इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 के नीचे 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को करते हैं -2 के, और ये इक्वल है इधर यहाँ -2 से, तो माइनस से माइनस कट गया और के इक्वल टू 2/2 आएगा, ये भी 1 आ गया, ठीक है। और कर रहा हूँ ये, ठीक है, और इसको भी इक्वेट करके देख लो, ये भी यही आएगा, -4 इक्वल टू में -2 के -2, ठीक है। अब इसमें भी कर लो आप, -4 -2 इधर जाके +2, ये -2 के, ये -2 प्लस माइनस माइनस करके, और ये -2 के, और के इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कर लोगे, सिंपल ही था क्वेश्चन तो, ठीक है, कर लोगे इसको। मेन वही है, बार बार जो बात कह रहा हूँ मैं कि मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स में आनी चाहिए करनी है, ठीक है। बाकी ईजी है सब, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।